गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। ब्यूटीफुल दिल से तो दिख रहे हैं, चेहरे से मेरे को आधे ही दिख रहे हैं। हेलो सपना जी, पल्लवी जी, निशा जी, यस एवरीबॉडी स्विच ऑन योर कैमरास। एंड थैंक यू सो मच कि मैंने 12:15 बोला और आप लोग आ गए। थैंक यू सो मच। यस, बिफोर वी स्टार्ट जस्ट लेट अस हैव अ क्विक प्रेयर। ओके, whoever is comfortable switch on the cameras। आज आके we will do the meditation। आज प्रेयर बोले तो आज आंखों में आंखें डालते हुए विल डू अ प्रेयर। अगर आपके पास आपका आईना है तो आईने में देख सकते हो, या यू कैन लुक इनटू द स्क्रीन्स, यू कैन लुक इनटू द स्क्रीन्स आल्सो। एंड किसी को लग रहा है कि आंखों में आंखें नहीं डाल पा रही हो तो आप आंखें बंद कर कर भी प्रेयर कर सकते हो, जैसी भी आपकी भावना हो। गिव अ ब्यूटिफुल स्माइल टू द पर्सन इनसाइड द मिरर। हाय, हाय क्यूटी। जो बोलना है अपने मिरर को। हाय शीतल, हाय ब्यूटीफुल। प्लीज म्यूट योर सेल्व्स। लुक इनटू योर आईज। अरे वाह, थैंक यू। रोज मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ, सब चीजों के लिए प्रे करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। लेकिन आज मेरा प्रेयर दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना के लिए है। थैंक यू शीतल, मुझे सुबह जगाने के लिए। थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छे से करवाने के लिए। सुबह से ध्यान करो क्या क्या काम आप लोगों ने किया है, क्या क्या काम आपने निपटाया है। इट कुड बी योर ऑफिस वर्क, इट कुड बी योर होम वर्क, जो भी है अपनी आंखों में देखते हुए उसको अप्रिशिएट करते हुए बोलो वाह। तो उठ भी गई, तेरा काम भी कर लिया, खाना भी बना ली, परोस दी, ये वो सब कुछ कर लिया। अगर जिम जाते हो, अपना एक्सरसाइज का सेशन होता है, ऑफिस जाते हो, बैंक जाते हो, जो भी काम है, जस्ट लुक इनटू द आईज। पीपल ज्वाइनिंग इन, जस्ट लुक इनटू योर आईज एंड वी आर डूइंग अ ग्रेटिट्यूड फॉर आवरसेल्व्स। आप इसको प्रेयर बोलो, डिवोशन बोलो, कुछ भी बोलो। थैंक यू, थैंक यू। एवरी डे आई एम बीइंग सो केयरफुल ऑफ माई थॉट्स। वो तेरी वजह से हो रहा है। अगर कहीं कांटेक्ट छूट जाता है, कनेक्शन नहीं है, तो बार बार अपनी आंखों की तरफ देखो। नहीं हो रहा है तो यू कैन क्लोज योर आईज। थैंक यू फॉर एवरी लिटिल चेंज जो मेरे जीवन में आ रहा है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आई एम एम्ब्रेसिंग द चेंजेस वेरी हैप्पीली। अभी समझ में आता है, अगर मैं गलत हूं तो हाँ मैं गलत हूं, मैं सही हूं तो मैं सही हूं। आई हैव स्टार्टेड एनालाइजिंग माई थॉट्स। ये शक्ति मुझे तेरे से मिल रही है। कभी अपने आप को स्वीकार नहीं किया, कभी अप्रूव नहीं किया, बट आई एम लर्निंग। समझ में आ रहा है कि हाँ मेरी इच्छा है, मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डू, फॉर एवरी थॉट, द वे यू सेंड इट टू एवरीबॉडी। तेरा दिल कितना 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 मासूम है, मालूम है। देख लो, व्हाट यू वांट टू टेल योर हार्ट, यूर ऑन म्यूट। वो इंसान है जिसकी आंखों में आप देख रहे हो, सबसे खूबसूरत रचना है प्रभु की। बहुत फुर्सत से बनाया है प्रभु ने। थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे बनाया, मुझे इस दुनिया में लेकर आए। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं अब मेरा जीवन बनाना सीख रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस। आई एम सो हैप्पी। पहले अपने शरीर को मैं स्वीकार नहीं कर पाती थी, अपने फिजिकल लुक्स को स्वीकार नहीं कर पाती थी, बट एटलीस्ट मैं अभी सीख रही हूँ ना। इट्स ओके, मैं जैसी भी हूँ, मैं भगवान की सबसे खूबसूरत रचना हूँ। मैं अपनी ही फेवरेट हूँ, मैं अपनी ही दीवानी हूँ। फीलिंग्स आ रहा है, नहीं आ रहा, इट्स ओके, अफर्म। एवरी मोमेंट आई एम ग्रोइंग, आई एम ग्लोइंग।
हर मोमेंट, जो भी मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है, जो भी परिस्थिति है, मैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत संभाव से, बहुत मेच्योरिटी से हैंडल कर रही हूँ। मेरे अंदर अनंत शक्ति है। एक शक्ति का आभास होने स्टार्ट हो चुका है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। लुक इन योर आईज एंड अपना नाम लेते हुए अपने को पैट करो, अपने को, व्हाट यू फील लाइक हगिंग योरसेल्फ, यू कैन हग योरसेल्फ, यू कैन पैट योरसेल्फ एंड टेल द पर्सन इन द मिरर, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सॉरी कि मैंने ना हमेशा तुझे कंपेयर किया, कभी इससे कंपेयर किया, कभी उससे कंपेयर किया। यार तू तो अलग है, तेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तू यूनिक है, तू मास्टरपीस है, तू मास्टरपीस है एंड आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू कि मैं ना तेरी वजह से, तेरी इच्छा से, तेरी मंजूरी से मैं इस जीवन के पथ में आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट। थैंक यू प्रभु, ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, मैं हूं ना, ये एहसास दिलाने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू एक ये बात समझाने के लिए कि अगर मैं खुश रहूंगी ना, ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया को मैं खुश रख पाऊंगी। सब कुछ मेरे से शुरू होता है और मेरे पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आई लव यू। शीतल, विश यू हैप्पीनेस, विशिंग यू ब्लिस, विशिंग यू प्रॉस्पेरिटी, विशिंग यू abundance of good health, wishing an amazing, amazing rocking life. You are a magician. You are a divine, pure soul. I love you. Yes, I love all the participants here. Wow. अरे बाप रे, look at the faces, look at the smiles. खुद की तारीफ करते हुए भी इतनी खुशी हो रही है। खुद की तारीफ करने में ही खुशी होती है। यस, नो, यस, जो भी है, जैसे भी है, वी आर यूनिक, हम मास्टरपीस है। हम ना इतने जन है यहाँ पर, हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। दुनिया में किसी का भी किसी के साथ फिंगरप्रिंट मैच हो ही नहीं सकता है, बिकॉज एवरी पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, इज यूनिक, इज क्रिएटेड बाय गॉड। चलो, ओके, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल टू जॉइन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। You guys are amazing. Yes, I request every day, please एक glass पानी रखना, because your thoughts are very positive, a positive zone में रहते हो, you're emitting very good kind of energy. पानी absorb करता है। आपने सुना है ना, पानी has memory? Yes, no? हाँ, तो keep the glass of water, when necessary sip in water. चलो, let us start with it. What was ABC of gratitude जो कल start किया? Yes, सब जगे हुए हो ना? Unmute. Appreciation. क्या नीलम? Celebration. Appreciation, celebration, blessings. वापस put it in the order and tell it again. Yeah. Appreciations, blessings, and celebration. ओके, सी, ए के ना बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, बी के बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, बट यू रिमेम्बर कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि एबीसीडी ऑफ ग्रेटिट्यूड है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जिसकी भी आवाजें आ रही है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। यस, तो कल हम लोगों ने अप्रिशिएट किया, हम लोगों ने ब्लेसिंग किया, फिर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। वी आर लर्निंग। आपको लग रहा है कि शीतल जी ये अलग अलग टॉपिक्स हम क्यों लिख रहे हैं? अभी ना फिलहाल जस्ट डू दी वर्क, अब बस कर्म करते जाओ, एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी कैसे चेंजेस होता है। फिर क्या होगा पता है, पूरे दिन में ना सडनली यू विल कैच, अरे यार दिस इज अ सेलिब्रेशन मोमेंट, दिस इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज योर माइंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर गुड 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 गुड। नहीं तो हमेशा क्या होता है, ये खराब है, ये चीजें ऐसी है, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है, वॉट एवर इज बैड ना, हमारी नजर उसमें जाती है। बट नाउ वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड, आवर सबकॉन्शियस माइंड की ना अच्छों को ढूंढे, अच्छी चीजों को ढूंढे। यस, ऑल ऑफ अस आर रेडी। जिसके कैमराज ऑन है, मेरे को दिख रहा है कि आप रेडी हो। जिसके कैमराज ऑफ है, डू यू वांट मी टू वेट? नम्रता जी,
ईश्वरी जी, नीलम जी, अश्विनी जी, चलो अभी लिखना है। ओके ओके ओके, ओपन योर जर्नल्स। यस पल्लवी जी, स्टार्ट करवाओ फर्स्ट सेंटेंस। Thank you, universe, for the time and space I am blessed with. थैंक यू यूनिवर्स फॉर द टाइम एंड स्पेस आई एम ब्लेस्ड विद। जिसका ये सेंटेंस हो गया, जस्ट टेक फ्यू मोमेंट्स, आंखें बंद कर लो। जो भी आपका वातावरण है, जहां पर आप बैठे हो, योर गैजेट्स, योर वाईफाई कनेक्शन, योर स्टेशनरी, आपके फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट की वजह से, आपकी मेड के सपोर्ट की वजह से, पांचों एलिमेंट्स के सपोर्ट की वजह से, थैंक यू। थैंक यू। जिसको भी आपको थैंक यू बोलना है, जिसको भी आपको ग्रेटिट्यूड देना है, प्लीज दे दो। इट इज बिकॉज ऑफ देयर हेल्प। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू दिस लाइट फैन। Thank you to this closed space I have. Thank you so much. Thank you to the Zoom meeting. Thank you to the recordings. Thank you. Thank you. Yes. आपको समझ में आया? रोज सेंटेंस लिखते थे, अभी उसको फील करना स्टार्ट किया। कैन यू फील व्हाट इज हैपनिंग विद यू? एक सेंटेंस में आपने सब कुछ संभाल लिया, बट फीलिंग के साथ ना, यू आर एमिटिंग दैट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, यू आर एमिटिंग दैट पॉजिटिविटी कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम इन अ ग्रेटफुल जोन। यस, नो? चलो, लेट अस स्टार्ट विद इट। जैसे ना कल वी फिनिश्ड विद एबीसी, अभी आज वी विल टेक अप विद डी। डी, डी का मतलब होता है ड्रीम्स। ले लो आज। वी रिसेंटली डिड, मे बी मे बी वीक बैक हम लोगों ने ड्रीम्स का लिखा था। नहीं, नॉट अ वीक बैक, 6x6। इट्स ओके, वापस लिखो ड्रीम्स। अभी पहले सुन लो क्या लिखना है, कैसे लिखना है। वी विल हैव टू राइट 10 ग्रेटिट्यूड्स ड्रीम के एरिया में। टेक 5 ड्रीम्स जो आपके अकम्प्लिश हो चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये कल हमने लिया था ना ड्रीम का? कल नहीं लिया था, 6x6 वाला जब कराया था तब लिया था मैंने। बट एज वी आर डूइंग ABCD, आई वॉन्ट यू पीपल कि अपने ड्रीम्स को एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार आप याद करो, ध्यान करो। कितनी बार होता है ना, इतने सारे प्रैक्टिसेस करते हैं लेकिन भूल ही जाते हैं ड्रीम को विजुअलाइज करना, ड्रीम के बारे में लिखना। कितनी बार होता है, किसके साथ होता है? वी आर डूइंग डिफरेंट प्रैक्टिसेस बट ड्रीम भूल जाते हैं। यस, नो? सबके बॉडी हिल रही है, डुल रही है, चेक कर लो। ऐसे ना किसी किसी की ही गर्दन हिल रही है। चेक करो अपना बॉडी काम कर रहा है क्या? चलो, आई वॉन्ट यू टू राइट 5 ड्रीम्स। 5 ड्रीम्स जो आपके पूरे हुए हैं एंड 5 ड्रीम्स जो आपके पूरे होने हैं। अभी आपको लगेगा कि यार कौन सा सपना मेरा पूरा हुआ है, पूछो अपने आप से। मेरे को एक पर्टिकुलर चीज खरीदनी थी, वो लेना था, वो सपना पूरा हुआ। आई वांटेड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर, वो मिला तो लिख लो, नहीं मिला तो इट्स ओके, तो वो ठीक है, एडजस्ट कर रही हूँ। देख लो जो भी अकम्प्लिश हुआ, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज। 5 फुलफिल्ड, 5 जो आपके सपने हैं। आई वॉन्ट एक दो जन शेयर करो कि आप क्या लिख रहे हो, सो दैट बाकी सबको भी आइडिया मिलेगा कि थैंक यू फॉर दैट वेकेशन विद माई फैमिली, या कोई मंदिर गए थे आप लोग, या कोई पर्टिकुलर टाइप के शूज खरीदने थे आपको, कोई मोबाइल लेना था, या किसी दोस्त से मिलने का एक बहुत एक सपना होता है। सपना तो कैसे एनी टाइम हो सकता है सपना। सडनली ना मेरे को कल कोई पार्क से गुजरी और मेरे को इतना ऐसे अंदर से डिजायर हो रहा है, पता, अंदर से बर्निंग डिजायर की मेरे को झूला झूलना है। कुछ भी डिजायर हो सकता है। देखो, थिंक, एंड आई वांट यू पीपल टू शेयर। एक तो आई वांट पीपल की क्या लिख रहे हो। जल्दी इसका सेंटेंस फॉर्म, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू फॉर दैट पर्सन। आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो, आपको ग्रेटिट्यूड देना, यू कैन गिव इट टू यूनिवर्स, यू कैन गिव इट टू योर प्रभु, योर परमात्मा, और यू कैन गिव इट टू द पर्सन ऑल्सो। ओके, देख लो, कोई कोई ड्रीम इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, इमीडिएटली याद आ गया कि यार ये मेरा सपना पूरा हुआ, थैंक यू सो मच। छोटा से छोटा भी ले सकते हो, बड़े से बड़ा भी ले सकते हो। क्या, और सडनली अप्रिसिएशन मिल रहा है, सडनली रेस्पेक्ट मिल रहा है। मेरा स्मूदी, वेट लॉस स्मूदी घर पर बनाओ और पीऊँ, ये वाला मन था और आज ही मैंने वो कंप्लीट कर लिया। ओके,
इट्स ओके, छोटा बड़ा डज नॉट मैटर। कभी होता है ना, कभी लगता है और एक कोल्ड कॉफी मिल जाए अभी तो बस है। इट्स ओके, टेल योर सेल्फ कि आपको अच्छा लगता है, आपको छोटी सी भी चीज अच्छी लगती है और बड़ी सी भी चीज अच्छी लगती है। लिखो। थैंक यू यूनिवर्स, कल मैं आश्मीन मैम से मिली, बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत सपना था, मैं पहली बार मिली आश्मीन मैम से, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैजिशियन, शी इज अ मैजिशियन, यू नो। थैंक यू थैंक यू। लिखो, यस लिखो। किसी का रिट्रीट का सपना पूरा हुआ है, किसी का कुछ भी हो सकता है। आप आके थैंक यू लक्ष्मी माँ ले सकते हो, धरती माँ ले सकते हो, थैंक यू अपने गुरु का नाम ले सकते हो, यूनिवर्स ले सकते हो, अपने पति का नाम ले सकते हो, अपने माँ बाप का नाम ले सकते हो, आपके मेंटर का नाम ले सकते हो, एनीथिंग। Thank you, universe, for Amarnath Yatra. It's a spiritual journey I had completed very nicely. हाँ लिखो। कभी छोटा सा छोटा भी या बड़ी से बड़ी चीज भी ले सकते हो। मैं बार बार स्पेसिफाई कर रही हूँ कि यार आई रियली वांटेड अ डॉटर, कि प्रभु थैंक यू, मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को एक बेटी चाहिए ही चाहिए, एंड वो सपना मेरा पूरा हुआ। इट कुड बी एनीथिंग। आपके पास में जाओ, सिर्फ 5 लिखना है, 50 लिख सकते हो। वंस यू कंप्लीट योर 5 ड्रीम्स, आप अपना पांचों जो यू वांट उसको लिख सकते हो। वी आर राइटिंग डी का ड्रीम्स। वी फिनिश्ड विद एबीसी यस्टरडे, आज ड्रीम्स। ड्रीम्स में 5 ड्रीम्स आपके जो पूरे हुए हैं, और जो आपके फ्यूचर के 5 ड्रीम्स है। यू कैन राइट इट इन द काइंड ऑफ लैंग्वेज इफ यू वांट, यू कैन राइट इट थैंक यू होते हुए, या क्रिएशन में लिखना है तो क्रिएशन, या आप अभी फिलहाल बस बोल सकते हो। अगर कोई न्यू है जो मैजिक प्रैक्टिशनर नहीं है, आप लिख सकते हो कि मेरा ये सपना है। अगर नहीं क्लैरिटी मिल रही थी क्या सपना लूं, तो टेक इट वन इन हेल्थ है, एक वेल्थ है, एक रिलेशनशिप है, एक करियर है, वैसा देख लो। हाँ बोलो पल्लवी जी। This dreams we are writing, is it recent dreams which we have which are accomplished, or it can take past many years ago also? How is that? कुछ भी ले सकते हो। अरे यार मेरे को एक पर्टिकुलर बार्बी डॉल मिली थी, दैट वाज माय ड्रीम, वो भी ले सकते हो। मेरे को कोई ना वो Oh, कॉम्पिटिशन में मेरे को जीतना था और मैं जीती, not वो मेरा the अपना। recent whatever in this journey, not that, right? नो नो, कुछ भी लिख सकते हो। Okay, thank you. और जो ड्रीम हमारा कंप्लीट होने के हैं उसे लिए हम आई वांट वाला सेंटेंस डालें या क्या? दीदी आप मैजिक प्रैक्टिशनर हो, आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। नहीं नहीं, आज के कैसे लिखे? अभी अभी जो लिखना है वो। मैंने कहा जो नहीं है मैजिक प्रैक्टिशनर वो लिख सकते हैं कि ये मेरा सपना है, आई वांट दिस एंड दिस। जिसको मालूम है, राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख सकते हो, या थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल मर्सिडीज कार, एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप बोलोगे मर्सिडीज कार, बार बार शीतल जी एग्जाम्पल देते हो, हाँ मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा। इट कुड बी योर शॉर्ट टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। यस ईश्वरी जी, कोई कंफ्यूजन? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आप बोले जा रहे हो। Like I have written, I wanted to have complete family and I got it. Thank you, universe. Thank you, Hare Krishna. हाँ, ऐसे ना देखो, अभी आप मैजिक प्रैक्टिशनर नहीं हो तो मैं आपको ज्यादा करेक्ट नहीं कर पाऊंगी। आप यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस बाय सेइंग थैंक यू वॉट एवर आपने जिसको भी कहा, कि फॉर कंप्लीटिंग माई फैमिली, आई एम सो हैप्पी कि मेरा फैमिली कंप्लीट हुआ। आई Okay. वॉन्टेड, वो वाला सेंटेंस ऐसे ना अवॉइड राइटिंग। Okay. आप सीख लोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना सीख लोगे आप। So I can write like thank you, universe. Thank you, Hare Krishna, to
for giving me complete family, right? In that हाँ, sense. you can write it that way also. हो गया? आपको कोई पर्टिकुलर बॉडी चाहिए, पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, वेकेशन, आपको किसी से मिलना है, इट कुड बी एनीथिंग, छोटा ड्रीम भी बड़ा ड्रीम भी, सपना सपना होता है। How can we write about the dreams we want to accomplish? अभी फिलहाल आप लिख लो ना कि देखो, बिकॉज यू डोंट नो मैजिक बुक, तो आई कैनॉट डिटेल में नहीं बोल पाऊंगी। आप लिख लो, अभी फिलहाल के लिए लिख लो कि मेरा ये सपना है, क्यों ना, आई वांट पर्टिकुलर होम, या पर्टिकुलर लिख लो, आप अभी ये लिख लो, आई वांट, जस्ट हु इज नॉट इन मैजिक बुक, बाकी लोगों के लिए नहीं है वो। when you're studying, when you're writing, you should be very careful with your body language, सर पर हाथ रखना, दुखी वाली मुद्रा होती है। हाँ, मेरे को ध्यान है जिसके बारे में थैंक यू 3 बार करके वैसे लिखेंगे ना? लिख सकते हो, बिकॉज इट्स फॉर क्रिएशन ना, लिख सकते हो। आपका सपना है, जिसका लिख लिया तो यू नो यू कैन जस्ट विजुअलाइज, यू नो, वाह वो सपना पूरा हो गया, जो भी आपने लिखा है। एक दिन ना डिटेलली विल डू अबाउट ड्रीम्स, यू नो, कि कैसे अपने सपने क्या होते हैं, कैसे उसको विजुअलाइज करना, विल डू दैट क्लास ऑल्सो एक बार। नम्रता जी, आप लिख रहे हो? मैम मैं मुंह से बोल रही हूँ, ओके, याद कर करके, बिकॉज मेरा थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ है, फॉर दैट आई कैन नॉट राइट। ठीक है, जो भी कर रहे हो फीलिंग से करना। हाँ, कैन फील वी कर मूव रही हूँ, फॉर, मुंह में बोल रही हूँ, पास में शीशा है, शीशे में देख रही वाह अमेजिंग, करो। हूँ। यस, कैन वी मूव फॉरवर्ड? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. ओके, Yes. यू वांट, ओके, आई वेट फ्यू मिनट्स। कोई कर रहा, रुक जा रुक जा रुक जा। जिसका हो गया, यू कैन रीड योर ड्रीम्स, एक बार पढ़ लो। शीतल जी, past, present and future, three dreams, or we have to write all the five, ne, all three? नो 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 नो, सिर्फ 10 लिखना है, जो आपके अकम्प्लिश हो चुके हैं और जो आपको चाहिए, 5 जो आपको चाहिए और जो 5 आपके अकम्प्लिश हो गए हैं। Okay. और 1 मिनट आई वेट। जिसका हो चुका है, आपने पढ़ लिया?
ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? सेकेंड वाला हेडिंग लिखो, एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन। अभी इसमें 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको लिखना है। यू कैन टेक योर स्कूल, योर कॉलेज, योर ट्यूशंस, योर कोचिंग सेंटर्स, you can even be thankful for all the money it was spent, आपके बुक्स, आपके टेक्स्ट बुक्स। अगर आप टीचर हो, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, यू कैन इवन गिव ग्रेटिट्यूड टू योर बच्चों के स्कूल, अगर आपके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एनीथिंग, जो भी एजुकेशन बोलते हैं आपके मन में क्या आता है, जो भी याद आ रहा है उसको आप ग्रेटिट्यूड देते हुए यू कैन राइट। यस, आपके स्कूल का नाम याद कर लो, आपके टीचर्स, आपके ट्यूशन टीचर्स। कभी होता था ना, यू आर इन डिफरेंट स्कूल्स, एक दो स्कूल भी बदला हो तो वो सब स्कूलों को याद कर लेना। गिव ग्रेटिट्यूड, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखे हो। आप बोलोगे बेकार स्कूल था, बेकार टीचर थी, हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखे हो। इसमें मेंटोर्स को भी ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो एजुकेशन, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ सीख रहे हैं, निरंतर सीख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एजुकेशन ओनली, ले सकते हैं। Excuse me, ma'am, after writing 5 dreams, right? हाँ बोलो, आफ्टर राइटिंग 5 + 5 10 ड्रीम्स होने के बाद एजुकेशन आना है। Ma'am, 5 which has accomplished and the 5 which are going to be accomplished, right? हाँ, So उसके after that, you have to write उसके about बाद ई, डी के बाद क्या आता है? ई, ई के लिए एजुकेशन। education. ओके, उस पर लिखो वॉट एवर कि आप एजुकेट हुए, उसकी वजह से you're able to face the world, आप बात करना सीखे। देखो व्हाट इट हैज हेल्प, आई डोंट नो, सबके लिए अलग हो सकता है, बट लाइफ में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की है ना एवरीबॉडी। अगर अंगूठा छाप है तो भी ना कुछ ज्ञान है, याद करो। हाँ बोलो निशा जी। We can first of all thank to Ma Saraswati and then start. कर सकते हो आप, अपना ग्रेटिट्यूड किसी को भी कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर टीचर याद आ रही है, शी यूज्ड टू ऑलवेज इंस्पायर मी, मोटिवेट मी, यार तू कुछ बड़ा करेगी, कुछ ना कुछ तू करेगी, या जस्ट इमेजिन, रिमेम्बर कुछ ऐसे वर्ड्स स्कूल में, कॉलेज में, आपके लाइफ के एजुकेशन में, कहीं पे भी आपको ग्रेटिट्यूड किसको देना है प्लीज दो। अगर बहुत सारे ट्यूशंस में पढ़े हो, जैसे आई रिमेम्बर 3-4 ट्यूशंस गई थी मैं, मेरे को अभी सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो क्यूमुलेटिवली दे दो, अगर चेहरे याद है तो उनको याद करके दे दो। ये जो पढ़ाई हुई उसकी वजह से मेरे पास एक डिग्री है। अंकल जी, हाँ बोलो। थोड़ा सा मेरा ना ब्रेक हो गया था बीच में, ये ड्रीम्स के होने के बाद में आपने कुछ बताया था ना, कुछ ड्रीम्स के बाद आई सा ब्रेक हुआ वांट था टू, तो हाँ ड्रीम्स के बाद आपने क्या बताया था? अभी तो ड्रीम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ना। हाँ, उसके बाद ई फॉर एजुकेशन। कुछ भी आपके लाइफ में ना, वो एजुकेशन बोलते हैं, आपको क्या याद आ रहा है कि आपका स्कूल, कॉलेज, आपका ट्यूशन, आपके कोचिंग सेंटर्स, फीस, जो भी याद आ रहा है ग्रेटिट्यूड दो। अगर ट्रांसपोर्ट याद आ रहा है कि मैं इसमें जाती थी, आती थी, थैंक यू लक्ष्मी माँ कि ना मैं वो गाड़ियों में घूम पाती थी, जैसे भी लिखना है आपको लिख लो। थैंक यू फॉर ऑल दोज प्रोजेक्ट्स, फॉर दो जेरोक्स मशीन्स। क्या याद आ रहा है? देखो एजुकेशन में बहुत कुछ है, 10 पॉइंटर्स यू हैव टू रिमेम्बर एंड राइट।
अभी लिखते लिखते ना सडनली मेरे को ब्लैक बोर्ड्स याद आ रहे हैं, स्कूल के ब्लैक बोर्ड्स। अपने टाइम में स्मार्ट बोर्ड्स नहीं थे, तो ना ब्लैक बोर्ड्स पे लिखते थे, वॉट एवर टीचर वुड राइट, इट वाज सो इजी, देखकर कॉपी कर लेते थे, समझ में आता था। पता नहीं सडनली आज मन वहां गया। सो सी वेयर योर माइंड इज टेकिंग, अकॉर्डिंगली राइट। आजकल ब्लैक की जगह पे ग्रीन आने लग गया, ग्रीन बोर्ड जो बहुत अच्छा चलता है जहाँ पे चौक। ओके। हाँ, मेरे उस पर स्कूल में है chalk- ना, स्मार्ट भी है वो भी है। मैं स्कूल में टीच करती हूँ ना, आई एम स्कूल टीचर। ओ वाओ। तो आज एक ग्रेटिट्यूड अभी अभी दिमाग में आया मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे की प्लेसमेंट होगी, आप बेंगलोर में हो ना, तो उसको यस। अभी अभी सुबह एयरपोर्ट पे छोड़ के आई हूँ, वो अब पहुंच गया बेंगलोर एयरपोर्ट पे। तो आपके यहाँ पहुंचा दिया उसको, उसकी प्लेसमेंट होगी PWC में। तो वाओ। MBA कंप्लीट, अभी अभी कंप्लीट हुई है MBA उसकी। तो लास्ट में 6 महीने पहले प्लेसमेंट होगी थी, कल मंडे को उसकी ज्वाइनिंग है। तो उसको अमेजिंग। भी इंडस्ट्री ना बाद में लिख के। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको वो एजुकेशन सिस्टम को ग्रेटिट्यूड देना है तो भी, कि यार एक एजुकेशन सिस्टम था ना, उसकी वजह से देखो एटलीस्ट यार कुछ पढ़ लिख कर जबरदस्ती किया कि किसी के दबाव पे किया, बट बने ना कुछ तो बने। 12th पास है, 10th पास है, 5th पास है, या 5th फेल है, 4th तो पास है ना। जो भी है, थैंक यू टू द एजुकेशन सिस्टम के लिए। It is somewhere the schools and colleges, which induced discipline into me. चेक करो। Thank you, Lakshmi Ma, for all the money spent on my education. स्पिरिचुअल एजुकेशन भी ले सकते हो, यू कैन डू इट। अभी अगर ध्यान से देखोगे जो भी अपना फिलहाल एजुकेशन चल रहा है, तो समवेयर ना अदर इट इज टेकिंग अस फॉरवर्ड इन द स्पिरिचुअल वे ओनली। दे सकते हैं। नया काइंड ऑफ एजुकेशन, नया काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, नया काइंड ऑफ लिविंग सेंस जो आया है, इट इज बिकॉज ऑफ मैजिक बुक, आई वुड से। मैजिक बुक एंड द मेंटर्स। वॉट एवर योर माइंड योर हार्ट सेज। अगर स्कूल बुक के लिए लिखना है तो स्कूल बुक के लिए लिख सकते हो, स्टेशनरी के लिख सकते हो, वॉट एवर। एवरीबडी इज एबल टू रिकॉल, राइट। किसी को दिक्कत हो रही है? कितने मग्न हो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं, सब ओके, अच्छे से याद आ रहा है। चलो, गुड, राइट। शीतल जी, इसको कैसे लिखेंगे? जैसे जब भी समर्स होती थी तो समय हम लोग भी अपने टाइम में कभी ना कभी कुछ आर्ट की क्लासेस या कोई भी हॉबी क्लासेस और कुछ इस टाइप की भी हो Yes, करते थे। तो लिखो, thank you for that space, and thank you for all the money I had कि I could attend those summer camps। कुछ ना कुछ सीखती थी, वो हैबिट, ये जो भी पैशन बना या मेरा हॉबीज था, that also taught me something other, that was also kind of an education for me।
Thank you to all those summer camps. Thank you for all those art classes. आप फोर्सफुली गए, प्यार से भेजे गए, जो भी है किया आपने ना, और कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिला ना. आई रिमेम्बर फोर्सफुली आई वाज सेंट टू स्टिचिंग क्लासेस, एक 0% इंटरेस्ट. बट ठीक है, एटलीस्ट समझ में तो आता है ना कैसे टाके लो, क्या करो. आई एम ग्रेटफुल. एक ग्रैटिट्यूड प्रधान जी को भी जा सकता है, धर्मेंद्र प्रधान जी, who is the Minister for Education and Skill Development in Government of India. हो गया. जिसका हो गया है आगे का टॉपिक. यू वांट मी टू वेट? कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस, नो? अभी जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना, इट इज अ लिटिल सेंसिटिव वन. पहले इजी वाला बोल देती हूँ, फिर वो बोलती हूँ. आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट F फॉर फ्रेंडशिप. आप ना अपने फ्रेंड्स के नाम लेकर उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हो. थैंक यू यार, तेरे साथ बहुत मजा आया प्रीति. तेरे साथ ना बाइक पे बैठकर ना, द वे वी यूज्ड टू एंजॉय, वाओ, आई यूज्ड टू रियली लव द शॉपिंग टाइम्स विद यू. थैंक यू चेतना फॉर द क्रेजी टॉक्स वी हैव. Thank you Gayatri for the foolishness, for being, for just being my partner in everything. देखो, जिसके नाम याद आ रहे हैं, राइट, पहले ये लिख लो. You want to write 5 or 10, because इसके बाद I want you to write forgiveness also. F for forgiveness. जिसको आपको forgive करना है, I want you to write that also. So you want to write 5, 10. 5 for friendship. हाँ, लिख लो. 5 फ्रेंडशिप लेके 5 फॉरगिवनेस कराऊंगी आगे. पहले लिख लो ये वाला. It could be your childhood buddy, it could be your, teenage buddy, या शादी के बाद gossip buddy, anybody. मेरा Yes? कौन क्या बोल रहा है? I'm not able to. कीर्ति जी कुछ बोल रहे हो आप? मैं एक्चुअली फ्रीज हो गया था क्लास, मेरे तरफ से हुआ शायद. हाँ, बोलो. Okay. You can remember, it's okay. Touch में हो नहीं हो does not matter. You can write their names and give gratitude कि यार childhood का बहुत अच्छा moments तेरे साथ spend किया मैंने. कॉलेज के दिन ना तेरे साथ बहुत मजा आता था. It could be your girlfriends, it could be your boyfriends, it could be any kind, but आपके friends.
रिमेम्बर दोस ब्यूटीफुल टाइम्स, अच्छा था, लड़ते थे, झगड़ते थे, बट बहुत मजा आता था। वी वुड वेट कि वापस कब मिलेंगे, कब बात करेंगे, कुछ बोलना होता, कुछ सुनना होता, कभी उसकी शेयरिंग्स। अगर हो गया जस्ट लेट मी नो। I have written only 5 uh, हाँ gratitude for friendship. हाँ, आपको और लिखना है तो लिख भी सकते हो। समवन वांटेड ऑफ 5, 5 हो गया सबका। 5 ही लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो। Yes, ma'am, I have done. जिसका हो गया ना, यू कैन जस्ट पिक्चराइज योर, गो बैक टू योर पास्ट। यार, गाड़ी में ट्रिप्स में मस्त घूमते थे, कभी मूवीज जाते थे, कभी खाना खाते थे, एक प्लेट में एक निवाला नहीं लेते थे और पूरा प्लेट खत्म हो जाता था। चेक व्हाट मेमोरीज। when you're in a positive zone, when you're doing gratitude, when you're happy, बॉडी में अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स एक्सक्रीट होते हैं। कीर्ति जी, सो मत जाना। चलो, डू यू वांट फ्यू मोर मोमेंट्स? हाँ, जिसका हो गया ना। शीतल जी, हाँ बोलो नीलम शीतल जी। जी, शीतल जी, ये भी तो होगा ना, अभी अब जैसे हम लोग ये सब बडीज है, तो ये जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी की ये फ्रेंड्स है, उनके लिए भी बनता है बनता है, बनता है है। ना, ये तो बट ना, ठीक है। जब अभी मैं 5 बोलूंगी ना, तो सिर्फ वो वाले याद आएंगे जिसको बिल्कुल याद नहीं करते हैं अब। ऑटोमेटिकली देखना, यू विल गेट इन टू दैट चाइल्डहुड याद आ रहा होगा, वो कॉलेज वाली मस्ती याद आ रही होगी। बिकॉज वी हैव forgotten, वी हैव नॉट गिवन gratitude एंड tons of gratitude to the gratitude buddies ग्रुप के लिए। आप लोगों की वजह से ना निरंतर कुछ ना कुछ कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ करते आगे। एक दिन सिर्फ दोस्तों के लिए लिखना है, डन, वी कैन डू दैट ऑल्सो, कर सकते हैं। आगे बढ़े। अभी देखो, ध्यान से सुनना। फॉरगिवनेस, ये वाला टॉपिक इज वेरी सेंसिटिव। जब मैं आपको ना फॉरगिवनेस के बारे में अगर मैं बोलूंगी कि राइट, ट्राई फॉरगिविंग पीपल हु हैव डन रॉन्ग टू यू, तो ना आपकी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट पॉजिटिव एनर्जी का सहारा लेते हुए आपने फॉरगिव किया नहीं किया डज नॉट मैटर, लिखो। क्यों नो, अगर आपको करने की इच्छा है कि आई वॉन्ट टू फॉरगिव सुमन जी for whatever happened, I really want to forgive Subanji and bless her happiness. I forgive. आप समझ रहे हो, मेरे को करने की इच्छा है, बट आप कैसे लिखोगे? I forgive सुमन जी and I bless her happiness. आप समझ रहे हो, जो भी है 5 व्यक्ति, 5 इंस्टेंसेस, 5 मेमोरीज जिसको आपको forgive करना है। I forgive. लिखना। ये हाँ तो रचना, थैंक यू से ये तो थैंक यू से शुरू नहीं होगा ना। देखो थैंक यू के लिए नहीं, आई फॉरगिव करके स्टार्ट कर सकते हो, या थैंक यू फॉर द फॉरगिवनेस पावर आई हैव, या थैंक यू फॉर द इंटेंशन कि आई वांट टू फॉरगिव। आप देखो आपके सेंटेंस में आपको, इफ यू वांट टू पुट थैंक यू, इट्स ओके। फॉरगिव आल्सो इज अ वेरी गुड वर्ड। ओके, चेक करो। अगर नहीं हुआ तो भी इट इज ओके, लिखो। एटलीस्ट एक इंटेंशन तो डालो कि मेरे को ये फॉरगिव करना है। कोई ना कोई तो होगा ना आपके लाइफ में जहां पर आपने, you're not able to let go, you're not able to forgive, you're not able to forget। बस आज आई वॉन्ट यू पीपल की एक इंटेंशन आप क्रिएट करो कि मेरे को फॉरगिव करना है। अगर ऐसा कुछ है ना, नहीं कुछ भी हो जाए, मैं बीना जी को कभी फॉरगिव नहीं करूंगी, अगर वैसा कुछ है तो मत लिखना प्लीज। क्रिएट एन इंटेंशन कि आई वॉन्ट टू फॉरगिव, आई वॉन्ट टू सेंड गुड एनर्जी, आई वॉन्ट टू सेंड यू पीस, आई एम सेंडिंग पीस, आई एम सेंडिंग द विशेस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ हेल्थ। चेक करो किसको क्या चाहिए, आपको पता है उसके लाइफ में। अगर आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हो तो यू नो दैट पर्सन इन एंड आउट। अगर इच्छा है तो ये भी लिख सकते हो, आई फॉरगिव दैट पर्सन एंड प्रभु आई प्लीज ब्लेस हिम विद सद्बुद्धि। लिखो जो आपका मन करे, बट बी इन अ गुड फीलिंग। फॉरगिवनेस ना वीरों का काम है, और आप वीर हो।
Sheetal ji, we can take situation also. You can take. How will we write about the situation, Sheetal ji? See, I'll just tell you my sentence, what I'm writing. Thank you for the forgiveness power I'm blessed with. अगर आप सिचुएशन के बारे में भी लिख रहे हो, दैट सिचुएशन में भी कोई ना कोई पीपल आर इन्वॉल्व, राइट? तो रादर देन देखो, सिचुएशन को याद कर लो, बट पीपल को दैट यू विल हैव टू फोकस योर forgiveness or direct your forgiveness towards a particular person. थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ सिचुएशन में आप कैसे लिख पाओगे? यू विल हैव टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स अ पर्सन. यहाँ पर आप जज मत करो कि वो सही है, आप सही हो, वो गलत है, आप गलत हो. ठीक है, सिचुएशनल है कोई भी चीज, बट आई फॉरगिव कि वॉट एवर सिचुएशन में आपने ऐसे बोला, करा, वॉट एवर कुड बी द रीजन, बट आई फॉरगिव यू. नहीं फीलिंग आ रहा है, नहीं लग रहा है कि यार फॉरगिवनेस, शीतल कहाँ फॉरगिव करूं उसको, आपको नहीं मालूम कितना मेरे को हर्ट किया है. इट्स ओके, बट राइट. हाँ बोलो पल्लवी जी. This forgiveness is about we asking forgiveness, or we also forgive people. नहीं, आज वी आर Two ways डूइंग or one way? नहीं, आई एम फॉरगिविंग. यस, फॉरगिवनेस मांगना इज और बड़ा कला है, वो बहुत बड़ी चीज. हाँ बोलो, एवरीबडी एट अ टाइम प्लीज मत बोलो. हाँ सपना जी, टेल. I want to write. Can I write about my son? Like, sometimes he's being so rude to me while talking, because now he's 16-year-old, so he thinks so I can. So can I write? Sometimes I get really upset how he's talking to me, because he's not. बस 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 बस, इतना मिर्च मसाला मत लगाओ. Okay. I forgive my son for his kind of behavior. I accept his behavior. And I love you so much. God bless you with abundance of, wisdom, good knowledge, good behavior, discipline, जो भी आपको बोलना है. Okay. Okay? So I write, I forgive my son for this kind of behavior, and I bless him with good manners. And देख लो, आप माँ हो. What you want to bless. happy and prosperous life. देख लो, right. बट एक इंटेंशन क्रिएट करो कि आई रियली वांट टू फॉरगिव. सिर्फ फालतू में लिखना मत हो, आई वांट टू फॉरगिव. फील करना. नहीं, फॉरगिवनेस तो बच्चों के लिए आ ही जाता है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं माइंड में रखती हूँ ना कि हाउ रूड ही वाज विद मी व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू हिम. इट्स ओके, आप ही का तो अंश है ना. हाँ, सो वो मुझे ना रखना नहीं है. कई बार याद रहता है ना, ये बच्चा है ना, मतलब दिमाग में रहता है ना, दैट ही इज बीइंग रूड टू बस मी. बस बस बस, डोंट टॉक टू मच ऑफ नेगेटिविटी. ओके, थैंक यू. आपको लिखते लिखते लग रहा होगा कि यार कहाँ फीलिंग ही नहीं आ रही है, फॉरगिवनेस नहीं होगा, फॉरगिव मैं नहीं कर पा रही हूँ. इट्स ओके, एक इंटेंशन डालो कि आई रियली वांट टू, कोशिश करूंगी मैं. लिख लो अभी, आज उसका नाम लिखा है ना, कभी ना कभी फीलिंग भी हो ही जाएगा. एंड यू कैन इवन forgive yourself for being too hard on at times, for not understanding yourself. पांच ही लिखना है. कहीं पे भी अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रीथ, टेक डीप ब्रीथ्स, लुक एट योरसेल्फ एंड कर. तू तो कुछ भी कर सकती है, ये तो सिर्फ लिखना है, लिखने के बाद करना भी है. बट अभी जस्ट लुक एट योरसेल्फ, गिव ऑल द करेज. आई एम डन नाउ. ओके, उसको पढ़ लो एक बार. इफ यू कैन, जिसके बारे में फॉरगिव लिखा है, आंखें बंद करके उसको ब्लेस कर सकते हो तो ब्लेस कर लो.
Once you're done, please let me know. Others? कभी कभी अपने बॉडी का अपने ध्यान नहीं रखते हैं. वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. बॉडी चीख चीख के बोलता है दुखता है दुखता है दुखता है, बट वी डोंट टेक. फॉरगिव. आएगा वो ना, सीकिंग फॉरगिवनेस है, वो अलग है. सॉरी, लेट्स नॉट मिक्स अप हियर. Other 30 seconds. I want everybody's attention here. Can I have everybody's attention here? हो गया? अगर कुछ भी बाकी है आप बाद में लिख लेना. It is 1:15. I will end the session. So I just want everybody to close your eyes. Take a deep breath. जितना याद आ रहा है, जितना याद कर पा रहे हो कि अभी ड्रीम्स के बारे में लिखा, कल ABC किया, आज DEF किया. ड्रीम्स जो भी याद आया, जो भी स्मरण में आया, थैंक यू. सपनों के बारे में सोचते ही ना चेहरे पर हंसी आ जाती है. जो पूरे हो चुके हैं उनके बारे में सोचकर भी खुशी होती है, और जो पूरे होंगे उनके बारे में सोचकर तो वाह वाली फीलिंग होती है कि यार मजा आ जाएगा. To attract your dreams, the best part and the very important part is to be in high energy, to be in that high frequency. Check yourself कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है. आप खुश हो, आप पॉजिटिव हो, आपको ये विश्वास है कि आपके सपने पूरे होंगे. अगर है तो उस फीलिंग को खूब थैंक यू कहो. थैंक यू फॉर दिस फीलिंग. थैंक यू परमात्मा, ये विश्वास जगाने के लिए. थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जस्ट क्विकली, छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो डरा डरा सा सहमा सहमा सा मम्मी या पापा की उंगली पकड़ते हुए स्कूल के अंदर जाता हुआ, आंखों में थोड़ा सा आंसू, डर, वॉट एवर द फीलिंग्स वेर, एकदम अलग से, एकदम नई दुनिया में अकेले. वो एक पल था, और जैसे 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 आपने कितने अच्छे से एडजस्ट किया, कितने अच्छे से आपने अडेप्ट किया. थैंक यू टू द ब्यूटिफुल स्कूल. थैंक यू टू दोस टीचर्स. थैंक यू टू ऑल दो स्टाफ पीपल. कितना उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया. थैंक यू टू ऑल दोज पियॉन्स. थैंक यू टू द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर. थैंक यू टू द प्रिंसिपल. थैंक यू टू द रूल्स रेगुलेशंस, जहाँ मैंने ना इंटीग्रिटी सीखी, डिसिप्लिन सीखा, एक सिस्टम में रहना सीखा, एडजस्ट करना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा. जो भी बनी हूँ कहीं ना कहीं इट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन आई रिसीव्ड इन माई लाइफ. थैंक यू टू माई स्कूल. थैंक यू टू ऑल द टीचर्स. थैंक यू टू द ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स. थैंक यू टू द कॉलेज. थैंक यू टू द कंप्लीट सिस्टम. Thank you, summer camps, all the extra classes, the computer classes. Thank you to all my spiritual classes. Thank you to the online classes. कभी YouTube मेरा मास्टर बन जाता है, कभी कोई वीडियो से सीख लेते हैं. Thank you to all my mentors. आपकी सबकी वजह से ना मैं आज कुछ हूँ. मैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से मैं बहुत लायक हूँ. थैंक यू टू द कंप्लीट सिस्टम ऑफ एजुकेशन. पता है मैं बहुत शॉर्टकट में ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, बट ठीक है ना, जितना भी कर पा रही हूँ. आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल. थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स. कितने फ्रेंड्स थे पता है.
किसी के साथ कनेक्शन है, किसी के साथ पूरा कनेक्शन छूट गया, लेकिन आज जैसे ही उसको याद किया ना, चेहरे पे खुशी आ गई। छोटे से थे, पागल थे, मासूम थे, पता ही नहीं चला कब बड़े हुए, फिर और दोस्त बने, अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार के दोस्त बने, बट कोई दोस्त तो अभी तक ना, दे आर solely deeply connected. Thank you to all those friends. Thank you for those friendships. Thank you for those beautiful memories. Thank you. जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे अपने को समझा, दिल ने समझाया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ना दर्द दे रहा है, ये अच्छा नहीं फीलिंग दे रहा है, तो जिसने भी गलत किया मेरे साथ, जिस भी प्रकार से जो भी गलत हुआ, मैं उन इंसान को, उन सिचुएशंस को लेट गो करती हूँ, दोष नहीं देती हूँ उन सबको ना। आई जस्ट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ माई मेमोरी। आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट एन इंटेंशन टू फॉरगिव ऑल ऑफ देम। मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू फॉरगिव, एंड काफी जन को मैं फॉरगिव कर चुकी हूँ। मैं अंगारे पकड़कर अपने हाथों में नहीं रखना चाहती हूँ, गर्म अंगारे, मेरा हाथ जल रहा है। आई एम लर्निंग एंड आई एम सो हैप्पी कि आज एक इंटेंशन तो बना है ना, कि मेरे को एटलीस्ट ये पता तो चला ना कि मेरे को इस इंसान को फॉरगिव करना है। थैंक यू ब्रेन, ये याद दिलाने के लिए। अगर याद आ गया ना तो फॉरगिव भी हो ही जाएगा, बिकॉज मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे ऊपर उठना है, मुझे संयम में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, मुझे संभाव से मिलना है। टेक अ डीप ब्रेथ। आपका जो भी एनवायरनमेंट है, आप जहां पर भी बैठे हो, जो भी आपकी फीलिंग है उसको फील करते हुए, इट्स ओके, नेगेटिव पॉजिटिव डज नॉट मैटर, बट फील करो, हाँ ये फीलिंग है अभी मेरे अंदर। जो भी मेरे साथ हो रहा है, it is happening for a reason. I accept every situation in my life. Thank you so much. Have a beautiful day. Thank you. Thank you for being a part of this journey, and I hope today's session has been fruitful for you guys. Have a wonderful day. कोई ना कोई तार छिड़ जाएगा, कोई ना सडनली एकदम लगेगा you're in very happy mood and suddenly लग रहा है यार कुछ की याद आ गया, शीतल जी अच्छा नहीं लग रहा है। It's okay. आप ना ध्यान रखना, कंटिन्यूसली योर माइंड इज बीइंग प्रोग्राम्ड कि मैं कैसे, किस परिस्थिति में मैं कैसे रहूं, ऑटोमेटिकली योर लर्निंग। आप देखना यहाँ पर ना कुछ ज्यादा आप नहीं सीख रहे हो, आप you're जस्ट प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत वक्त आपने कर लिया जो भी करना था। आर यू गेटिंग जो मैं बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है ना? इतना सीरियस फेसेस है, क्या बोल रहे हो शीतल जी आप? No, we are getting. चलो किसी को तो गेटिंग हो रहा है। चलो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे। कल क्लास नहीं रहेगा, कल संडे है। टेक अ ऑफ फ्रॉम दिस क्लास, बट जितना आप कर सकते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, लेट इट बी विद योर फैमिली टाइम, लेट इट बी वॉट एवर यू आर डूइंग, see that you are a reason, you are happy and you're spreading happiness. मुंह फुलाकर, I don't know, I don't want to give you ideas also. See to it कि you're the reason of happiness, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। Have a fantastic Sunday. See you all on Monday. ठीक है? And yes, ma'am. Thank you. thank you so much. Thank you. I love you all. चलो, have a beautiful day. Thank you, Sheetal.